हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जो कल फायरिंग हुई थी उसके बाद जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और सूत्रों के मुताबिक उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान डासना में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस से ये खुलासा किया है। उसमें ये कहा कि जो पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो हमले की वजह थी वो ये कि ओवैसी की पार्टी के बयानबाजी से वो गुस्से में थे। छजारसी टोल गेट पर काफिले पर ये फायरिंग हुई थी, जो कि सीसीटीवी में कैद भी हुई। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते हुए ये शख्स दिख रहा है। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और विस्तृत पूछताछ के बाद से तथा वहाँ टोल प्लाजा पे जो हमारी सीसीटीवी लगी है उसके परीक्षण से 2 व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ये जो लड़के हैं ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। और हमारे साथी नीता शर्मा जुड़ रही हैं। नीता, बताएं कि ये जो Z+ की सुरक्षा होती है ये कैसे दी जाती है और Z+ में कितने कर्मचारी या कितने जो पुलिसकर्मी हैं वो मिलते हैं सुरक्षा करने के लिए? केंद्र का फैसला है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी जो औपचारिकता है उनको भी पूरा किया गया होगा। खतरा सचमुच में हुआ होगा या महसूस किया जाता है केंद्र की सरकार की तरफ से? विषय की थ्रेट परसेप्शन जो है ये इसकी रिपोर्ट्स लगातार मिलती रहती हैं, लेकिन कल जैसा ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ उसकी घटना के बाद और उसका जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि Z कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। इस Z कैटेगरी में ये CRPF की सिक्योरिटी होगी जिसमें कमांडोज भी होंगे। बताया जा रहा है कि अभी जो Z कैटेगरी है उसमें 22 पर्सनल जो है वो तैनात करने के बाद जो है वो उनके साथ जो है वो CRPF ने फैसला लिया। ये हिदायत जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF को दी है कि आप उन्हें Z कैटेगरी की 22 सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सिक्योरिटी है वो उन्हें प्रदान की गई। जैसे कि आप बोल रहे थे और जैसा कि CCTV फुटेज में भी दिखाई पड़ रहा था कि वो अटैकर था जिसने लाल रंग की हुडी पहनी हुई थी और वो भाग रहा था। तो इसका पूरा जायजा लिया जो राज्य सरकार है और उसने रिपोर्ट जो है वो एकदम तत्परता से जो है वो केंद्र सरकार को भेजी और उसके बाद ये जो फैसला है वो लिया गया है। अभिषेक, बिल्कुल। तो अब Z+ सुरक्षा जो है वो ओवैसी को दी गई है इस घटना के बाद। सौरभ हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलते हैं। सौरभ, सिर्फ इतना सा मामला नहीं है कि बयानों से नाराज थे इसलिए जो है उन्होंने हमला कर दिया। ऐसे वक्त में जब खुद मुख्यमंत्री राज्य के इस बात को कहते हुए अपने बयान देते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने बेहतर की है, एक राज्य में इस तरीके से हमला हो जाता है। कौन है ये लोग, क्यों उन्होंने ऐसा किया और क्या कोई और भी मंशा थी इनकी? कहां से जुड़े रहे हैं, क्या ताल्लुक है इनका, इसको लेकर क्या जानकारी? हाँ, देखिए, बड़ी विडंबना है कि जिस प्रदेश में पूरा प्रचार ही बीजेपी का इस बात को लेकर के हो रहा है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया, सारे गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ चुके हैं। वहीं पर बिल्कुल शाम को 5:30 बजे सैकड़ों लोगों के सामने हमलावर आते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां दाग देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका कह लीजिए तमाम जो दावे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कि उन्होंने कानून व्यवस्था यहाँ की ठीक कर दी है और तमाम इसी के इर्द गिर्द बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार घूम रहा है। इनमें जो दोनों आरोपी, एक का नाम सचिन और एक का नाम शुभम है। जो सचिन है वो नोएडा के बादलपुर गांव का रहने वाला है। ये भी कहा जा रहा है वो किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है जिसकी पुष्टि पुलिस थोड़ी देर में करेगी। इसके अलावा शुभम है, शुभम सहारनपुर के नकुड़ का बताया जा रहा है। जो सचिन है वो लॉ स्टूडेंट है, ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है।
तो जो ये तमाम दोनों लोग थे, ये इनका कहना है, पुलिस का कहना है, पुलिस को उन्होंने बताया कि ओवैसी साहब के बयानों से ये आहत थे। किन बयानों से आहत थे, क्या था, इन्होंने वो नहीं बताया है। पर देखिए, जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चलाया जाता है और चुनाव प्रचार में खासकर जो तमाम नेताओं की भाषा बोली है, चाहे वो दंगाई हो, जिन्नावादी, पाकिस्तानी समर्थक, तमाम ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो ऐसे में तमाम लोग प्रभावित होते हैं और शायद यही इसी की बानगी ये देखने को मिली है। तो फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग इनको अभी इस वक्त जब हमारा बात कर रहे हैं ताबिश, तो इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जहां पर पुलिस इनकी रिमांड मांगेगी और इनसे और पूछताछ की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कोई घायल नहीं हुआ है। कल शाम को 5:30 बजे की घटना है। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मेरठ और किठौर में एक जनसभा को संबोधित करके वापस दिल्ली आ रहे थे, तभी उन पर ये गोलियां चलाई गईं। इत्तफाकन हुआ क्या कि जो ओवैसी साहब के पीछे गाड़ी थी, उसने जो पहला अटैकर है, पहला हमलावर है, जिसने रेड कलर की हुडी पहनी हुई, रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से वो अटैकर वहां पर गिर गया और उसे ओवैसी के लोगों ने पकड़ लिया और फिर बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जो हमलावरों के पास है 2 कंट्री मेड पिस्टल यानी देसी कट्टे कह सकते हैं, वो बरामद हो गए हैं और जिसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है और इन आरोपियों से इनकी रिमांड लेकर के और पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद इनका मोटिव क्या था, कैसे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये लोग ओवैसी को फॉलो कर रहे थे, कैसे पता था उन्हें कि वो इस वक्त वहां पर छजारसी टोल पहुंचेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछताछ में पुलिस जानकारी आगे खुलासा कर सकती है। ताबिश। बिल्कुल, पुलिस खुलासा कर सकती है। ये बताएं कि जो एम था वो कौन था, मतलब टारगेट पे गोली चलाने के लिए जब आए थे तो इनके गांव वगैरह का कुछ पता चला है क्या? ये अगर कह रहे हैं कि इनके भाषणों से अगर नाराज थे तो ये आसपास के कहीं के थे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कि कई बार ये होता है कि डराना मकसद होता है, क्योंकि हमने CA-NRC के प्रोटेस्ट में भी देखा था कि एक लड़का यूं ही गोली, देसी तमंचा लहराते हुए आया था और उसने हवाई फायरिंग भी की थी। तो बताएं कि ये जो मसला है ये क्या उतना पेचीदा है जितना लग रहा है? देखिए, जो CA-NRC के दौरान शाहीन बाग में आकर उसने हवाई फायरिंग की थी, पर इन दोनों युवकों ने जो गाड़ी है ओवैसी की उस पर फायरिंग की है, जिसमें जो 3 राउंड हैं वो दरवाज़ा जो है वहाँ पर लगे हैं, जिसके निशान भी तस्वीरों में साफ हैं, और एक जो राउंड है वो टायर पर, जिससे टायर पंक्चर हो गया, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और वैसे दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकल करके गए। अब आपने इनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा अभिषेक, तो एक जो सचिन है वो बताया जा रहा है कि वो नोएडा का ही, यानी जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है वहाँ से 30-35 दूर इसका गांव, 30 किलोमीटर दूर, लगभग मैक्सिमम 30 किलोमीटर दूर इसका गांव है, बादलपुर गांव, गौतम बुद्ध नगर का इलाके के ही हैं। ये वहाँ पर रहते थे, कहा जा रहा है कि LLM कर रहे थे, तो उसकी भी पुष्टि अभी होनी बाकी है। दूसरा जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि 10वीं पास है, सहारनपुर के नकुड़ का रहने वाला है शुभम, उसके पिता नहीं हैं, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। उसके बहन यहाँ रहती हैं NCR में, जिनके यहाँ वो आता जाता रहता था। तो ये अभी तक जानकारी मिल पाई है शुरुआती पूछताछ में, लेकिन कई अनसुलझे पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है अभिषेक, और हम सब पत्रकार जानते हैं कि इस वक्त सारे जो है पुलिस वाले चाक चौबंद रहते हैं, गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। अभी भी हम गोरखपुर में हैं, रास्ते में हमारे 2 बार गाड़ियों को रोक करके हमारी जानकारी ली गई, हमारे कार्ड चेक किए गए, गाड़ी की तलाशी तो नहीं ली लेकिन पूछताछ की जाती है। और ऐसे में ये दोनों लड़के कंट्री मेड पिस्टल लेकर के कैसे खुलेआम घूम रहे थे, और सोचिए कि इनके इरादे इस कदर बुलंद थे कि जिस छचारसी टोल पर ये फायरिंग हुई है वहाँ पर ठीक ठाक भीड़ रहती है, मतलब गाड़ियों को मिलाकर आने जाने लगभग 100 लोग रहे होंगे, कम से कम 25 से 30 टोल कर्मचारी रहे होंगे, और उन्होंने ये फायरिंग शाम को 5:30 बजे कर दी है। तो एक बड़ा झटका उन तमाम दावों को जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ ये कहते रहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, और उसी के इर्द गिर्द इनका पूरा चुनाव प्रचार भी घूम रहा है। ताबिश। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सौरभ इस सब जानकारी के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था में सुधार किया गया और अपराधियों पर लगाम लगाई गई, वहां पर ऐसी घटना होती है जो कि बड़े सवाल खड़े करती है, वो भी ऐसे वक्त में जब तमाम तरीके की जो है एहतियात बरते जाते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है।